हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक क्लास 5 चैप्टर 4 मैथ्स पार्ट्स एंड होल्स। आवर फ्लैग मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द फ्लैग? आपको पता है कैसे बनाते हैं? एक रेक्टेंगल बनाते हैं और फिर उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। Draw a rectangle of length 9 centimeter and width 6 centimeter. Divide it into 3 equal parts and complete the flag. The top one third of our flag is saffron or orange. What is the color of the middle one third of the flag? कौन कौन से कलर होते हैं? यहाँ होता है वाइट और नीचे कौन सा कलर होता है? ग्रीन। यहाँ ग्रीन होता है। saffron so we have saffron, white and green. तो हमने देखा 3 पार्ट्स थे। there were 3 parts। 3 पार्ट्स थे। 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट अपॉन 3 1 थर्ड ऑरेंज है या सैफरन। 3 में से 1 पार्ट वाइट है और एक 3 में से 1 पार्ट ग्रीन है। टॉप 1 थर्ड ऑफ आवर फ्लैग इज सैफरन। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडिल वन? मिडिल वन इज वाइट। वेयर डिड यू ड्रॉ विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र? कहाँ बनाते हैं? बीच में बनाते हैं। हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन? और लास्ट का पार्ट हम क्या करते हैं? ग्रीन। यानी कि अगेन 1 थर्ड पार्ट जो होता है वो ग्रीन होता है। इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1 थर्ड ऑफ द फ्लैग? हाँ। क्यों हो गया वो कम? क्योंकि ऐसे करके जो हमारे 3 पार्ट्स थे उसमें हमने बीच में ये जो वाइट वाला पार्ट था इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर ब्लू कलर कर दिया क्योंकि यहाँ अशोक चक्र है ना। ये हमारा अशोक चक्र बन गया। तो वाइट का जो पार्ट था वो तो कम हो गया थोड़ा सा, पर फिर भी हम उसको 1 थर्ड में ही काउंट करते हैं टू इजीफाई आवर कैलकुलेशन। नाउ लुक एट दिस फ्लैग। हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? अगेन ये कितना है? 3 पार्ट्स हैं, 1 2 एंड 3 पार्ट्स। और उसमें से 1 पार्ट जो है ये है, 1 पार्ट रेड है एंड 1 पार्ट ग्रीन है ना। तो ये भी क्या है? 1 अपॉन थर्ड पार्ट है। ठीक है। ग्रीन पार्ट भी 1 थर्ड है। रेड इज स्लाइटली लेस। वाई? अगेन क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सा कलर आ गया? थोड़ा वाइट कलर आ गया। नाउ हम म्यांमार का फ्लैग देखते हैं। दिस इज फ्लैग ऑफ म्यांमार। आवर नेबर इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। कैसे पता लगाएंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये हमारा 1/4 हो गया। ये हमारा 1/4 पार्ट हो गया ना। दिस इज 4 पार्ट्स। उसमें से 1 पार्ट जो है वो क्या है? ब्लू। ब्लू क्या हो गया? 1/4। और रेड कितने हो गए? 3/4। Guess how much of the flag is red? Is it more than half? Yes, this is 3/4. Is it more than 3/4? No, it is equal to 3/4. Find out, collect as many flags as you can. How many flags have 3 colors? Are all the colored parts equal in these flags? This is the flag of Math Club in a school, Kerala. What part of the flag is colored red? What part is green? Let's see कितने पार्ट्स हैं। तो हमें हमेशा पार्ट्स और होल्स का पता लगाने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है? हमें फिगर में देखना पड़ता है कि उसमें सेक्शन कितने हैं। जैसे कि हम एक पिज़्ज़ा से एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा में यहाँ हमने 4 कट लगाए हैं। तो इसमें वैसे तो पिज़्ज़ा 1 था, लेकिन अब हमने इसे डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, है ना। तो अब यहाँ पर सेक्शंस कितने हैं? 1 2 3 4। अब मैं कहूँ इसमें से हमने ये खा लिया, एक पार्ट हमने खा लिया, तो अब यहाँ पर कितना रह गया? 1/4। 1 ऑफ द 4 हमने खा लिया, ईटन। और लेफ्ट कितना है? बच्चा कितना है हमारे पास? 3 पीसेस आउट ऑफ 4। तो ये हमारे पास लेफ्ट पीसेस है। ठीक है। तो हम हमेशा फ्रैक्शन का पता लगाने के लिए क्या करेंगे? पहले डिनोमिनेटर यानी कि हमारे पास टोटल कितना था उसका पता लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हमारा फ्लैग है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स। ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 5। अब ये क्या पूछ रहे हैं हमें कि व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड? कितने पार्ट्स हैं? 1 एंड 2। 2 पार्ट्स हैं तो रेड कितना हो गया? 2/5 इज रेड। ठीक है। See this black logo and draw it. Is there a math club in your school? If not, ask your teacher how to set it up. Design a flag for your math club. Draw it here. You can draw it here. What part of the flag did you color red? What were the other colors you chose? Magic top. Let us make a magic top. Magic top क्या होता है? उसमें हम सारे कलर्स मिलाकर उसको कलर करते हैं। all the colors of the rainbow. And then जब हम इसको स्पिन करते हैं, तो जब हम स्पिन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है रेनबो घूम रहा है ना। Draw a circle of radius 3 centimeter and cut it out. Divide the circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle.
Color 2 by 8 red, 1 by 8 orange, 1 by 8 yellow as shown here. Push a matchstick through the center of the hole. Your magic top is ready. Spin it fast. What do you see? Can you see all the colors? Write what you see in your notebook. Practice time. A chocolate bar. Manju had a chocolate. She gave 1/4 of it to Raji, 1/3 to Sugatha, and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each one get? Right here. अब यहाँ हमारे पास एक चॉकलेट बार है. हम यहाँ देखते हैं चॉकलेट बार में हमारे पास कितने पीसेज हैं. काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. हमारे पास कितने पीसेज हैं? 12. यानी डिनोमिनेटर क्या होगा हमारा? 12 होगा. अब हमने यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी. 1/4 यानी कि 1/4 किस में से? ऑफ 12. उसने किसको दिया? राजी को. अब आप समझे? तो हमारे पास टोटल कितना था? 12 पीसेस थे. तो उसने राजी को कितना दिया? 1/4 ऑफ 12. अब 1/4 ऑफ 12 मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था. मैं फिर से रिपीट करती हूँ. ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, और जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं है वहाँ क्या आएगा? 1. ठीक है. तो हमने क्या किया? 1/4 इंटू 12/1 इज इक्वल टू 12/4. और सिंपली आप क्या कर सकते थे? यहाँ पर भी कट कर सकते थे. 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. या मैं यहाँ कर लूँगी 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. और भी इजी करने के लिए बच्चे आप उनको डिवाइड भी कर सकते हो लाइक दिस. 4 3 ज़ा 12. ठीक है. तो हमारा आंसर क्या आया? 3 पीसेस. 3 पीसेस तो वो किसको देगी? ये 1 2 एंड 3 पीसेस. ये तो किसके पास चले गए? राजी के पास चले गए. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1/3 टू सुगथा. 1/3 ऑफ 12. अगेन हम क्या करेंगे? 1/3 ऑफ 12. ये किसके पास चला गया? सुगथा के पास. कितना गया? 1/3 इंटू 12/1 इज इक्वल टू 12/3. इसे मैं डिवाइड भी कर सकती हूँ. 4 ज़ा 12. आंसर क्या आया हमारा? 4 पीसेस. तो ये 1 2 3 एंड 4 ये किसके पास चले गए? सुगथा के पास. ठीक है. अब नेक्स्ट 1/6 ऑफ 12 टू शीला. 1/6 ऑफ 12. ऑफ की जगह मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूँ. 12/1 कर दूँ. 12/6 हो गया. ये किसके पास जा रहा है? शीला के पास. क्या मिला शीला को? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 2 पीसेस उसने शीला को दिए. ये शीला के पास चले गए. शी एट द रिमेनिंग पार्ट. तो अब उसे कितने मिले? लास्ट में कितने पार्ट बचे हमारे पास? 1 2 एंड 3. 3 पीसेस किसको मिले? मंजू को. गॉट इट एवरीवन? दिस इज हाउ शी डिवाइडेड. राजी को मिले 3, सुगता को मिले 4, शीला को 2 और मंजू को 3. फाइन. नाउ कलर द हैट्स. अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. यहाँ पर देखो कितने सारे बच्चे हैं जो हैट्स लगाए हुए हैं. लेट्स काउंट देम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड नंबर 15. तो कितने बच्चे यहाँ पर हैट वाले? 15 बच्चे. नाउ कलर 1/3 ऑफ द हैट्स रेड. 1/3 ऑफ द हैट्स हमें क्या करनी है? रेड. 1/3 ऑफ कितनी हैट्स को हमें करना है? 1/3 ऑफ 15. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? 1/3 ऑफ 15/1. और ऑफ की जगह हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लिकेशन. अब नेक्स्ट टाइम मैं 1/3 ऑफ 15 बोलूँ या कोई भी नंबर ऑफ 15 बोलूँगी तो मैं ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगी. ठीक है. अब मैं इसको कट कर देती हूँ. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15. तो कितनी कैप्स रेड होंगी? रेड कैप्स कितनी होंगी हमारी? 5. ठीक है. आउट ऑफ 15 5 कैप्स को हम क्या करेंगे? रेड. ठीक है. देन 3/5 ऑफ द हेड्स ब्लू करनी. 3/5 ऑफ 15 इज ब्लू. ठीक है. ऐसा करना है हमें. ऑफ की जगह हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. और क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 3 और 3 क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. 9 विल बी ब्लू. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हमने ब्लू भी पता लगा लिया. तो हाउ मैनी हैट्स डिड यू कलर रेड? रेड के लिए हमने कितना पता लगाया? 5. हाउ मैनी डिड यू कलर ब्लू? देन 9. अब कितनी बच गई? व्हाट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड? अभी तक हमने किसको कलर नहीं किया है. तो हम कैसे पता लगाएंगे किनको हमने कलर कर लिया? रेड को कलर कर लिया. रेड प्लस ब्लू
दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 + 9 = 14 हैट्स। तो कौन सी एक हैट अनकलर्ड रह गई है? 1 हैट। 15 - 14 = 1। ये आप अपनी पसंद का कलर कर सकते हैं। देखिए आगे इन्होंने क्या कहा है? Equal parts of a triangle. A white triangle is divided into 3 equal parts. Fill each 1/3 part with a different color. Can you show what these parts are equal? Think now. Now try to make 3 equal parts of this triangle in a different way. Color each 1/3 with a different color. इन्होंने यहाँ पर इसको इस तरह से कट किया, बीच में सेंटर पॉइंट ले लिया और फिर वहाँ से उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। तो ये भी इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें हम अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है? हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये भी इक्वल 3 पार्ट्स हो गए, है ना? ऐसे उसकी स्कर्ट बन गई। 6 parts of a rectangle. Rani has divided a green rectangle into 6 equal parts like this. अब देखो बहुत सारे तरीके हैं बेटा डिवाइड करने के। जैसे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, रानी ने कैसे डिवाइड करा? ऐसे। फिर इधर से भी 3 डिवाइड कर दिए और इधर से भी 3 डिवाइड कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। आप एक रेक्टेंगल को बना के आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो। किसी रेक्टेंगल का आप ऐसे बना के आप ऐसे भी कर सकते हो। ये भी हो गए पार्ट्स। तो आप किसी भी तरह से अपने रेक्टेंगल को डिवाइड कर सकते हैं। नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दीज रेक्टेंगल्स इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। तो आप इनमें से कोई भी मेथड यहाँ पर यूज़ करके इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल? कैसे चेक करेंगे? जब हमारे किसी भी रेक्टेंगल के अगर हमने 6 पार्ट्स कर दिए हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर 6 पार्ट्स हैं तो वो इक्वली डिवाइड हो गया। द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन द ब्लू वन। कैन वी से 1/6 ऑफ ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन 1/6 ऑफ ब्लू रेक्टेंगल? दिस इज द ग्रीन रेक्टेंगल, दिस इज द ब्लू रेक्टेंगल। कैन यू सी? हाँ ऑब्वियसली दिस ग्रीन वन इज बिगर देन द ब्लू वन इज स्मॉल। तो क्या इसका 1/6 जो पार्ट है वो ब्लू के 1/6 पार्ट से बड़ा है? हाँ देखो इसका 1/6 पार्ट तो बस इतना सा ही है और इसका इतना बड़ा है, तो फिर यही बिगर होगा। ठीक है। ग्रीडी गेट कीपर्स। रिमेंबर बीबल? बीबल की स्टोरीज तो आप सभी ने सुनी होगी। रिमेंबर बीबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर? Do you know how he became a minister? Birbal was then a young boy living in a village. He was very clever and could write poetry also. So he thought he would try his luck in the king's court. So he took some of his poems and set off for the city. When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. Hey, stop there. Where are you going? Shouted the gatekeeper. I am a poet. I want to see the King Akbar and show my poems to him, replied the poet. Oh, you are a poet. The king is kind. He will surely give you a prize. I will let you in if you give me 1/10 of your prize. अब देखो उसे बेचारे को अभी प्राइज भी नहीं मिला और उससे पैसे लेने वाले आ गए। Young Birbal agreed since he had no another way because उसे अंदर जाना था। When he went in, the gatekeeper calculated if he gets 100 gold coins, I will get 1/10 of 100 upon, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 100 upon 1। ऑफ की जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 1/10 इंटू 100 upon 1। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे इजी तरीका हमेशा ये होता है नीचे या ऊपर जितने भी जीरो हैं आपस में उनको कट कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कीजिए 10 1 10 1 1 1 10 upon 1 दैट इज 10। 10 इज द आंसर। दूसरा तरीका 1 इंटू 100 100 upon 10 डिवाइड करिए प्रॉपर जैसे आप डिवाइड करते हैं 10 10 ज़ा 100। सो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, पर बेटा आपको मैथ्स में हमेशा ट्रिक्स यूज़ करने का कोशिश करनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी एंड दिस इज़ मेंटल मैथ्स। इफ़ यू विल यूज़ योर माइंड मोर इट विल गेट शार्प, वो उतना ही शार्प होता जाएगा। आप ये वाले मेथड को यूज़ करने की कोशिश करिए। जब भी आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिनमें जीरोज़ होते हैं तो आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए और जीरोज़ को फिर एंड में लगाइए। ये नहीं कि हम पूरा 20 इंटू 20 करने बैठ गए और अब 0 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0, ऐसे नहीं करना है। आप 2 2 ज़ा 4 करिए और फिर लास्ट में आप देखिए 20 का एक जीरो है, दूसरा 20 का जीरो है, दो जीरोस उसके आंसर में आप ऐड कर दीजिए। ठीक है। सेम यहाँ पर भी आप हमने क्या किया, जीरो नीचे था जीरो ऊपर था, डिवाइड करते तो भी ऐसे ही होता, आंसर यही आता। तो हमने क्या करा यहीं पर कट कर दिया 10 1 ज़ा 10 एंड 10 10 ज़ा 100, या फिर जीरो था तो जीरो से कट कर दिया। तो कितने गोल्ड कॉइन्स आए? आई विल गेट 10 गोल्ड कॉइन्स। तो वो बहुत खुश हो रहा था कि मुझे भी 10 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे अगर उसे 100 मिल गए तो। द पोएट केम टू सेकंड गेट कीपर। वो सेकंड के पास पहुंचा, वहां पर उसने भी कहा कि अगर तुम्हें प्राइस मिलेगा तो मुझे 2/5 देना। अब द पोएट एग्रीड, उसके पास और ऑप्शन भी क्या था। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड दैट द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, तो 2/5
ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। तो कितना हो गया ये हो गया 200 अपॉन 5। ठीक है, यानी कि 200 को 5 से डिवाइड करना है। 2 छोटा है तो हम दोनों नंबर लेंगे। 5 4 ज़ा 20 क्रॉस 0, 5 0 ज़ा 0। तो क्या बचा हमारे पास 40। तो उसको 2/5 मिलने वाले थे। कितने गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले थे उसे 40 गोल्ड कॉइन। तो वो तो बहुत खुश हो गया। द पोएट रीच्ड द लास्ट गेट। द गेटकीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइस। अब हाफ तो मुझे दे देना। इसने कहा कि मुझे तो हाफ ही दे दो। तो हाफ ऑफ व्हाट? उसने सोचा कि भाई हाफ कितने का? दैट यू गेट। द पोएट हैड नो अनदर वे। ही अग्रीड एंड वेंट इनसाइड। गेटकीपर थॉट टुडे इज अ ग्रेट डे। इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स तो हाफ ऑफ 100 कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100। इसको हम सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 100 divided by 2, 1 is smaller than 2, so we'll take two numbers. 2 5s are 10, 0, 2 zeros are 0, and then there is no remainder left, so we get 50. So उसको कितने मिलने वाले थे? अगर वो 100 coins मिलते तो उसको 50 मिलते, और अगर उसको 1000 मिलते तो फिर उसको मिलते कितने? 1000 का आधा कितना हुआ 500। तो मुझे 500 मिल जाएंगे। वो बहुत खुश थे सारे गेट कीपर कि अपने को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोम्स एंड सेड योर वर्क इज वेरी गुड, यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स। वो तो बीरबल थे, वो तो ईजी ईजी मांगेंगे नहीं। उन्होंने डिफिकल्ट प्राइस मांगा 100 स्लैब्स। उन्हें पता था उन्हें सारा प्राइस किस में बांटना है, सारे गेट कीपर्स में बांटना है। तो उन्हें उन्हें लेसन देना था कि इस तरह किसी से पैसे लेके उसे अंदर आने देना कितनी गलत बात है। तो उन्होंने 100 स्लैब्स मांग लिए। तो किंग वॉज शॉक्ड कि भाई ये क्या है, ये क्यों मांगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि भाई क्यों मांगा। उन्होंने कहा कि मुझे अपना जो प्राइस है तो आप वो दे दीजिए। किंग ने कहा ठीक है ले लो। अब तुम्हें 100 स्लैब चाहिए तो 100 स्लैब दे दे। तो एक मिनट, मैंने वो 100 स्लैब्स किसी को प्रॉमिस किए हैं कि किसको प्रॉमिस किए? सारे गेट कीपर्स को उन्होंने बुलवा लिया। तीनों गेट कीपर आ गए। तो अब हमने क्या देखा था बच्चों? फर्स्ट गेट कीपर को कितने मिलने वाले थे 1/10 ऑफ द प्राइस, यानी कि 100 में से माइनस हो गया 10। ये चले गए फर्स्ट गेट कीपर के पास 10 स्लैब्स। फिर आया हमारा नेक्स्ट गेट कीपर यानी कि सेकंड गेट कीपर। उसको कितने चाहिए थे? उसे चाहिए थे 40। तो गोल्ड कॉइन्स की जगह अब उसे क्या मिला? स्लैब्स मिले 0। यहाँ 50, 50 बच गए अब। फिर थर्ड गेट कीपर को कितने मिलने वाले थे 50। ये रहे 50, और ये 50 स्लैब्स भी थर्ड गेट कीपर के पास चले गए। तो बीरबल को कितने मिले? बीरबल को 0 स्लैब्स मिले। Patterns in parts. Make different patterns by coloring some squares in the grids B, C, D. What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? तो यहाँ क्या लिखा है देखो। अब यहाँ पर कितने ब्लॉक्स बने हैं। हमने एरिया फाइंड करने का तरीका ढूंढा था। ब्लॉक्स को काउंट करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम ब्लॉक्स देखते हैं कितने 1 2 3 एंड 4। हम चाहें तो ऐसे ही काउंट भी कर सकते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12। पर ये छोटी क्लास में तो ठीक है बेटा, क्योंकि आपके ब्लॉक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो। लेकिन बड़ी क्लास में आप ऐसा नहीं कर सकते, वो तो बड़े बॉक्सेस बना के देंगे, आप कितने नंबर्स काउंट करते रहोगे। तो उनमें फाइंड करने का तरीका क्या होता है? यहाँ पर हमने ब्लॉक्स को काउंट किया, फिर हम लेंथ में भी ब्लॉक्स को काउंट करेंगे। कितने हैं 1 2 3 4। तो इधर भी 4 और इधर भी 4। तो हम क्या करेंगे सारे ब्लॉक्स का पता लगाने के लिए 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16 ब्लॉक्स। तो यहाँ पर 16 ब्लॉक्स हैं। अब 16 में से कितने ब्लू हैं और कितने वाइट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो ब्लू हैं और 8 ही वाइट है। तो 8/16 इज ब्लू, 8/16 इज वाइट। अब बी में क्या करना है हमें? यहाँ आपको खुद डिफरेंट पैटर्न्स बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज अ कैटरपिलर। तो हम क्या करते हैं ऐसे पैटर्न बना देते हैं। ये बन गया आपका। तो यहाँ पर हमने कितने पार्ट को कवर किया 4। 4 आउट ऑफ कितने? ये हमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4 2 3 4। तो ये भी 4 इंटू 4 इज इक्वल टू टोटल 16 है। लेकिन हमने सिर्फ 4 ही यूज़ किया, यानी कि 4 और अपॉन 16। हमने सिर्फ 4/16 को कलर किया है। अब ये क्या है? ये पूरा गिफ्ट बॉक्स है। तो इसमें क्या करते हैं, गिफ्ट बॉक्स तो पूरा ही कलर्ड होता है, हम पूरा ही रैप्ड होता है ना। तो ये पूरा यूज़ हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16/16। नेक्स्ट हमारी ये गर्ल है, इसने कुछ यहाँ साड़ी पहनी होगी मान लो, या सलवार सूट पहना होगा। तो ये पूरा एरिया उसने कवर कर लिया। तो उसने कितना एरिया कवर कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/16। Look at grid A again. Is the grid colored?
1/2 ब्लू एंड 1/2 वाइट। अब इसमें क्या होता है, अब हमने यहाँ पर देखा 8/16। 8/16 को हम और किस तरह से लिख सकते हैं? फ्रैक्शंस में बेटा क्या होता है, हमेशा हम चाहे मल्टीप्लिकेशन करें या डिवीजन करें, दोनों ही ऊपर और नीचे दोनों साइड करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये नहीं कि हमें अगर डिवाइड करना है तो हमने बस 16 को डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज़ रॉन्ग। तो हमें हमेशा क्या करना होता है, अगर हम डिवाइड करें या मल्टीप्लिकेशन करें, तो अगर हम ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें नीचे भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर किया 2 से डिवाइड, तो क्या आया मेरे पास, 2 की टेबल में 8 कब आता है, 2 4 या 8, और 2 की टेबल में 16 कब आता है, 2 8 या 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 8/16 को 4/8 भी लिख सकती हूँ, और भी कुछ लिख सकती हूँ क्या, 4/8 को भी मैं आगे फिर से डिवाइड करती हूँ 2 से, इवन नंबर है ना तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो मैं इसका मतलब इसको 2/4 भी लिख सकती हूँ। क्या ये और भी डिवाइड होता है, 2/4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 आया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हाफ भी लिख सकती हूँ। तो मैं ये सारे नंबर्स लिख सकती हूँ इस डिजिट को। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से आपको मिलते हैं सेम फ्रैक्शन से, उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सारे हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इसके अकॉर्डिंग हाफ ब्लू और हाफ वाइट भी कह सकते हैं, हाँ हाफ हमारा फ्रैक्शन आया था इसलिए कह सकते हैं, तो ये ठीक है। 2/4 भी कह सकते हैं, हाँ 2/4 भी हमारा फ्रैक्शन आया था, तो ये भी ठीक है। 3/8 और 5/8 आया क्या, नहीं ये तो नहीं आया, तो ये सही नहीं है। 4/8 और 4/8, हाँ 4/8 तो आया था, ये भी ठीक है। तो ये तीनों फ्रैक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन दिस वन ये नहीं कर सकते, ठीक है। Draw grids of 16 squares and make patterns with 2/8 red, 1/2 yellow, 1/4 green, 3/16 blue, 5/16 red। तो अब आप कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी यहाँ पर ब्लॉक है, ये आपके पास, सॉरी मैं थोड़ा अनइवन बन गया, बट ये मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है। अब उन्होंने कहा 16 स्क्वायर्स बनाइए, ठीक है, मैंने 16 बना दिया, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 इंटू 4, यहाँ पर कितने ब्लॉक्स हैं, 16 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। यहाँ 16 ब्लॉक्स तो बना दिया मैंने, मगर इन्होंने तो मुझे कहा कि 2/8 कलर करो, तो 2/8 कलर करने का मतलब क्या है, मुझे कितने कलर करने हैं। तो मैं क्या करूँगी बेटा, हमेशा हमें जब ऐसे पता लगाना हो कि हमें कितने ब्लॉक्स को कलर करना है, हमें हमेशा उसके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं ना, वो सेम करने होते हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, 16, तो एक्चुअली यहाँ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए था भाई, 16 में से 4 कलर करो, 16 में से 1 कलर करो, 16 में से 2, ये 8 में से 2 कैसे कलर करेंगे, हमें तो 16 में से पता है क्योंकि यहाँ 16 है ब्लॉक्स। तो हम क्या करेंगे, हम 16 में से कलर करने के लिए यहाँ पर सारे डिनोमिनेटर्स को चेंज करके क्या करेंगे, 16 करेंगे। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिवीजन ऊपर और नीचे दोनों जगह होता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन भी ऊपर और नीचे दोनों जगह होता है। अब 8 को 16 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 2 ज़ा 16। तो इसका मतलब मुझे ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मैं दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 4/16। इसका मतलब मुझे 16 में से कितने ब्लॉक्स को कलर करना है, 4 को। 4 को मुझे रेड करना है। अब ये बात मुझे 2/8 से पता नहीं चल रही थी, लेकिन जब मैंने इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया मल्टीप्लिकेशन करके, तो मुझे पता चल गया कि मुझे 4 को कलर करना है। ऐसे ही 1/2 क्या है, येलो। तो 1/2 में इसको 16 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे यहाँ नीचे 16 चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 8 ज़ा 16। तो अब क्योंकि मैंने नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया है, मुझे ऊपर भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, और 8 1 ज़ा 8, यानी कि येलो मुझे कितने करने हैं, 8 मुझे येलो करने हैं, ठीक है। 16 में से 8 येलो होंगे, 4 रेड होंगे, एंड सेम यहाँ पर हम ग्रीन के लिए क्या करेंगे, 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे यहाँ पर मुझे 16 मिल जाए, किससे मल्टीप्लिकेशन करूँ, 4 4 ज़ा 16, क्योंकि नीचे 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, ऊपर भी 4 से होगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि ग्रीन मुझे कितना करना है, 4। अब आप समझ गए, सेम आप यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर देखो इसमें 16 ऑलरेडी है, 16 ऑलरेडी है, इसमें नहीं है, विच यू कैन नाउ मेक, जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे आप यहाँ पर भी बना सकते हो। Ramu's vegetable field. Ramu's vegetable field has 9 equal parts. What vegetables does he grow? देखिए कौन कौन सी है, मिर्च है, पोटैटोज हैं, ब्रिंजल है, स्पिनच है, एंड टोमेटोज है। Which vegetable grows in the biggest part of this field and what part? कौन सी है बिगेस्ट, विच वन इज बिगेस्ट, ये 3 पार्ट्स में होती है, 1 2 एंड 3। कितने पार्ट्स में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3/9 तो क्या है, टोमेटोज, है ना। देन पोटैटोज कितने में है, 2/9 में। ब्रिंजल कितने में है, पोटैटोज एंड ब्रिंजल दोनों 2/9 में है। और चिलीज़ कितने में है, 1/9 में चिलीज़ है।
और 1/9 में ही स्पिनच भी है. Now you write some questions by looking at this picture. Ram wanted to give these vegetables to his friends. He gave Abu Bakr one fifth of these tomatoes and 1/3 of the potatoes. Shrija got 2/5 of the tomatoes and 3/6 of the potatoes. Nancy got the rest of these vegetables. Circle Abu Bakr share in blue. Circle Shrija's share in yellow. तो रामू ने क्या किया? He gave अबू बकर को 1/5 ऑफ द टोमेटोज. तो हमने कहा 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टोमेटोज. कितने हैं टोमेटोज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. कितने टोमेटोज हैं? 20. 1/5 ऑफ 20 का क्या हो गया? 5 1 5 5 4 20. तो कितने हुए टोमेटोज? 4 टोमेटोज. तो 4 टोमेटोज उसने किसको दे दिया? अबू बकर को 4 टोमेटोज दे दिए. एंड 1/3 ऑफ द पोटैटोज. पोटैटोज कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 18 है हमारे पोटैटोज. तो उसने 1/3 ऑफ पोटैटोज. 3 1 3 3 6 18. 6 उसने पोटैटोज अबू बकर को दे दिए. श्रीजा गॉट 2/5 ऑफ टोमेटोज. श्रीजा को कितने मिले? 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन. टोमेटोज कितने थे? 20. 5 1 5 5 4 20. 2 × 4 = 8. 8 टोमेटोज उसने श्रीजा को दे दिए. 8 टोमेटोज श्रीजा को मिल गए. एंड 3/6 ऑफ पोटैटोज. 3/6 ऑफ 18/1. 6 1 6 6 3 18. 3 3 9. 9 उसने उसे पोटैटोज दे दिए. नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स. अब रेस्ट कितनी बची उसके पास? सर्किल अबू बकर शेयर इन ब्लू एंड शीजा शेयर इन येलो. अब अबू बकर को मिले 4 टोमेटोज. 4 टोमेटोज उसने अबू बकर को दे दिए. ठीक है. और पोटैटोज कितने दिए उसे? 6 1 2 3 4. ये उसने अबू बकर को पोटैटोज दे दिए. उसके अलावा उसने क्या किया? शीजा को 8 टोमेटोज दिए. 8 जो है टोमेटोज उसने ये शीजा को दे दिए. एंड पोटैटोज कितने दिए उसने? 9. ये उसने शीजा को दे दिया. तो अब नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स. बाकी नैन्सी को कितना मिला? 5 potatoes and 1 2 3 4 5 8 9 sorry 8 tomatoes नैन्सी को मिले. Who colors the circle first? This game to be played in group of 4. Each player has to make a circle as shown. Each one has to make 15 tokens on the slip. Who won the game? Look where. Okay, babies, this is game. So you should try it on your own. Okay, what part of each shape is colored? First guess the answer, then check. इसमें आपको क्या करना है? अब आप देखो पार्ट्स कैसे गिनेंगे हम. इफ़ दिस इज़ द सेंटर और इसी से डिवीजन है तो ये ऐसे होगा शायद. ठीक है, हम इसको ऐसे मानते हैं क्योंकि ये एक पार्ट ऐसे बना हुआ है तो बाकी भी ऐसे ही बने होंगे. अब कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. उसमें से 1 कलर्ड है तो 1/8. ये कितना है? ये पूरा ऐसे होगा. इसी तरह से आप इसके पार्ट बना के भी कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर भी आप ऐसे बना सकते हो और फिर कैलकुलेट कर सकते हो. जो लाइंस ऑलरेडी बनी है ना उन्हीं को बेस की तरह लेके यू कैन कैलकुलेट. Fine, like this. Do you remember this picture? Look at the small triangle. What part of the square is it? How will you find this out? Divide the big triangles and other shapes into small triangles like the red one. How many small triangles are there altogether? Okay, you have to count this. Complete these colored parts. Okay, this circle is divided into 2 equal parts. Out of dash equal parts, one part is out of kitne equal parts hai? 2 equal parts. One part is colored blue. Here the circle is divided into 4 equal parts. Out of 4 equal parts, 2 equal parts are colored blue. अब यहाँ पर भी आपको सेम लैंग्वेज में लिखना है. Cutting the halwa. Ramesh bought a piece of halwa for his children, Ammu and Anu. He divided it equally for them. Each will get कितना मिलेगा? Half part of the halwa, है ना? One part of the halwa. This piece is too big.
वी कांट ईट इट, दे सेड। सो ही डिवाइडेड द पीसेस इनटू हाफ अगेन। अब 2 में से उनको क्या मिल रहा था? 1 पार्ट मिल रहा था। अब 4 हो गए। अब 4 में से उनको कितने पार्ट मिलेंगे? 2 पार्ट्स मिलेंगे, है ना? अब उन्होंने कहा ये भी बड़ा है, इसको भी काट दो। तो उनके फादर ने कहा कि भाई ठीक है, कट कर देते। तो उन्होंने इसको भी काट दिया फर्दर, और ज़्यादा हाफ कर दिया। अब कितने पीस हो गए? 8 पीस हो गए। 8 का हाफ हो गया। एक को 4 मिला, दूसरे को भी 4 मिला। नाउ हाउ मेनी पीसेस विल ईच गेट? दे विल गेट 4 पीसेस ईच। व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ? अब कितना हो गया? वो 8 में से 4 पीस एक जने को मिल रहे हैं, यानी कि 4/8। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? फिर भी 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। देखा आपने? फिर से वही पार्ट आ गया, हाफ। बस क्या हुआ? साइज छोटा हो गया, हाफ। फिर भी हाफ हाफ दोनों को मिलेगा, एक को भी हाफ मिलेगा, दूसरे को भी हाफ मिलेगा। इफ रमेश had cut the halwa into 6 equal parts, how many pieces would each have got? तो भी हमको हाफ मिलता है ना, हाफ ऑफ 6 पीस मिलता है इस बार। तो हाफ ऑफ 6/1, 2 1 2, 2 3 6। तो एक बार में अब कितने पीस मिलते हैं एक जने को? एक सिस्टर को 3 मिलते और दूसरी सिस्टर को भी 3 मिलते। ठीक है? फ्रॉम अ पार्ट टू द होल, दिस shows 1/5 of the petal of the flower. You can complete it. 3 4 and 5. This is fan. You can complete this one also. यहाँ बीच में होगा, यहाँ ब्लेड आ जाएगा और एक यहाँ ब्लेड आ जाएगा। ये इसमें भी ब्लेड्स हैं। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्राइंग द अदर हाफ। हाउ मेनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन? तो कितने और पार्ट्स बनेंगे? एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है? हाउ मेनी 50 पैसा विल मेक 1 रुपी? 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100। और 50 पैसा कितना होता है? 50। आपको डिवाइड करना है। 0 कट कर देती हूँ मैं पहले। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो मुझे कितने पैसे चाहिए? 2 कॉइन्स चाहिए। 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा विल मेक 1 रुपी। ठीक है? इज 50 पैसे हाफ ऑफ 1 रुपी? यस इट इज। यस। हाउ मेनी 25 विल मेक 1 रुपी? अगेन 1 रुपी में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे को 25 से मैं डिवाइड करूंगी। 25 1 से 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है? तो 4 कॉइन्स ऑफ 25 विल मेक 100 पैसे या 1 रुपी। 25 पैसे इज 4 पार्ट ऑफ 1 रुपी। ठीक है? 1/4 भी कह सकते, 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपी। 20 पैसे इज 1/5 पार्ट। आप कैसे पता लगाएंगे? 100 डिवाइडेड बाय 20, 0 कट, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो 5 टाइम्स जब आप 20 कॉइन्स रखोगे तब क्या बनेगा? 100 पैसे या 1 रुपी। ठीक है? तो आपको 20 कॉइन्स कितने चाहिए? 20 कॉइन्स जब आप रखोगे तब वो 1 रुपी बनता है। तो यानी कि 20 क्या है? 100 का 1/5 पार्ट ही बनाता है बस। ठीक है? सेम 10 पैसा क्या बनाता है? वो सिर्फ 1/10 पार्ट बनाता है। An old woman's will. This is very interesting. Once there lived an old woman. She lived with her 3 daughters. She was quite rich and had 19 camels. One day she fell ill. The daughters called the doctor. The doctor tried his best but could not save the woman. After her death, the daughters read what she had written in her will. My eldest daughter will get half of my camels. My second daughter will get 1/4 of my camels. Third daughter will get 1/5 of my camels. The daughter were really puzzled. How can I get half of 19 camels? Asked the eldest daughter. Because she had 19. अब even number को divide करना is easy. But odd number को कैसे divide करें? 19 को कैसे divide करें? Half में कैसे करें? क्योंकि half of 19 क्या आएगा? 9.5। 9.5 का क्या मतलब है? एक कैमल को क्या आधा आधा थोड़ी काटेंगे? Half of 19 is 9.5, but we can't cut the camel. The second daughter said, that is right, but what will we do now? Asked the third daughter. Just then they saw their aunt coming. The daughters told their problem. Show me the will, I have an idea. You take my camel. So you have 20 camels now. ठीक है? अब 20 camels हो गए उनके पास. Now you can calculate easily. Now take your share first. You want half of the camels, don't you? तो half of 20 कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। यानी कितने? 10 कैमल्स मिल गए एल्डेस्ट डॉटर को। ठीक है? उसने कहा तुम अपने ले लो। फिर सेकंड वन को कितना देना था? शी टुक 1/4 ऑफ द कैमल्स। तो उसने कितना लिया? 1/4 ऑफ 20। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। उसको जो मिडिल डॉटर थी उसको मिल गए 5। और फिर अब सबसे छोटी की बारी। उसको मिले 1/5 ऑफ 20। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। उसको मिल गए यंगेस्ट डॉटर को
4 कैमल्स मिल गए, तो सबको मिल गए अपने अपने 1/4 मिल गए इसको, यानी कि 5 कैमल्स, इसको मिल गए 1/5 यानी कि 4 कैमल्स। तो अब 10 + 5 + 4 = 19 कैमल्स हो गए। 19 कैमल्स हो गए, तो अब आंट ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा 19 कैमल्स का टोटल पूरा हो गया है, अब जो एक कैमल मेरा बचा था, आई विल टेक दैट। और उसने अपना लिया कैमल और वो चली गई। हाउ डिड दिस हैपन? जो डॉटर्स थी वो कंफ्यूज हो गई, ये हुआ कैसे? आपने देखा उन्होंने यहाँ पर है ना 1/4 किया, लेकिन यहाँ पर उसको 1/5 कर दिया। अगर वो यहाँ पर भी 1/4 ही करती तो फिर 5 कैमल्स चाहिए होते, पर उन्होंने यहाँ पर 1/5 कर दिया था, इसलिए यहाँ पर 4 ही कैमल्स चाहिए थे। तो 10 + 5 + 5 होता अगर यहाँ पर, तो वो 20 हो जाता। तो फिर जो उनकी आंट था उनका कैमल नहीं बचता, तो उन्होंने उसको यहाँ पर 4 कर दिया। 4 करने की वजह से क्या हुआ, एक कैमल बच गया आंट का, और वो आंट अपने साथ ले गई। अरुण's timetable. He sleeps 1/8 of the day. Oh, sorry. He sleeps 1/3 of the day, plays 1/8 of the day, studies 1/4 of the day. So how many hours does he do that? Hours में 24 hours होते हैं in a day. ठीक है, तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो इन आवर्स के हिसाब से करेंगे। उन्होंने कहा स्लीपिंग इज़ 1/3 ऑफ अ डे, 1/3। अब ऑफ अ डे में अगर हम 1 लिख देंगे यहाँ तो कैलकुलेशन कुछ आएगा ही नहीं, हमें आवर्स में लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 24, 3 1 3, 3 8 24, 8। 8 आवर्स को क्या करता है, स्लीप। ठीक है, नाउ प्लेज 1/8 ऑफ द डे, 1/8 इंटू 24, यानी कि 3 आवर्स क्या करता है, वो प्ले करता है। देन स्टडीज 1/4 ऑफ द डे, 1/4 ऑफ 24, 24, 6 आवर्स टू स्टडी। ये सारे 8 आवर्स, 5 आवर्स एंड 6 आवर्स, वो ये सब काम करता है। और उन्होंने बता दिया आपको कि किस कलर में आपको कलर करना है, तो उतने ही ब्लॉक्स आपको यहाँ पर कलर करने हैं उसी हिसाब से। उनको कलर करने के बाद जो भी टाइम बचेगा, व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटीज़, वो आपको यहाँ पर लिखना है। कीर्ति's शॉपिंग लिस्ट, लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट। कितने हैं टोमेटो की कॉस्ट है 12। तो ये कितने की है पर केजी, यानी कि 1 kg की कॉस्ट है ये सब। तो हमें अब जब 2 kg की निकालनी तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आएगा 12 2 ज़ा 24। तो 2 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी है 24 रुपीज़। हाफ के जी ऑफ टोमेटो कितनी होगी, ये हाफ हो जाएगी, किसकी हाफ, हाफ ऑफ 12, तो वो कितनी हुई ₹6। एंड 2.5 कितना होगा, 2.5 का कितना हो जाएगा, 2 तो 24 है ही, और हाफ का हमें पता चल गया 6 है, तो हम क्या कर सकते हैं 24 + 6 = 30 रुपीज़। तो 3.5 kg ऑफ पोटैटो का हमें कैसे पता चलेगा, पहले 3 kg का निकाल लो। पोटैटो की कॉस्ट क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 = 30, 30 तो ये हो गई। एंड हाफ ऑफ 10 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे 30 प्लस, ना आ गया 35। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1/4 ऑफ कैरेट। इसे हम एक तरीका और भी मैं आपको बता देती हूँ, उससे भी कर सकते हैं। 1/4 का मतलब है 4 1 ज़ा 4 + 1 = 5/4। ठीक है, तो दिस इज़ 5/4। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी प्राइस है, जैसे कैरेट है ये, 5/4 को मल्टीप्लाई कर दो 18 से। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 9 45 डिवाइडेड, तो कितने पैसे आएंगे, 2 2 ज़ा 4 0 5 2 ज़ा 4 1 डेसिमल 0 5 ज़ा 10, यानी कि ₹22.5। He bought a gourd of weight 4 3/4 kg and its cost। तो 4 3/4 kg कितना हुआ बच्चों, 4 4 ज़ा 16 + 3 19/4 kg हो गया ये। एंड द प्राइस ऑफ gourd इज़ 8 रुपीज़ पर kg। तो हम 19/4 को क्या करेंगे, 19/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 19 2 ज़ा 38। So 4 3/4 kg of gourd will price ₹38। Rahim's journey. Rahim has to travel 1/4 to reach school. What distance does he travel to go to school and come back home? Okay, उसे total distance बताना है, go to school भी
एंड देन कम बैक होम भी, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक राउंड नहीं बताना है फ्रॉम होम टू स्कूल, हमें स्कूल से होम टू वहाँ तक का भी रास्ता बताना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ वाला जो टोटल है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दिस प्लस दिस दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 1/4 किलोमीटर दूर है वो, यानी कि मैंने आपको क्या बताया, 1/4, यानी इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, 4 + 1 5/4, 5/4। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा, 1000। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1250 मीटर्स। अब इसको हम जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं उसके लिए हम डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाता है। दैट इज़ 1.250 किलोमीटर। अब 1.250 किलोमीटर तो एक साइड का हो गया है ना, 1.250 किलोमीटर, तो दूसरी साइड का भी इतना ही होगा, दोनों को जोड़ देते हैं। यानी 2.5 किलोमीटर। What coins? Lata bought a pencil and a pen for 7.5 rupees. She gave rupees 10. The shopkeeper gave back the money in half and quarter rupees. What are the coins she got? Okay, this you have to tell now. At the railway station, your attention please. Mangalore Express coming from Mangalore and going to Thiruvananthapuram is now running late by half an hour. Oh, the train is late today. Right time is 6:45. Okay, train is running late by half an hour. So actual time was, right time was 6:45. 6:45, यानी कि 6:45, ये उसका एक्चुअल टाइम था, 7 बजने में 15 मिनट, ठीक है। दिस इज़ 1/4, दिस पार्ट इज़ 1/4। तो 6:45 उसका एक्चुअल टाइम था, अब वो आधा घंटा लेट हो गई, यानी कि गाड़ी किधर मूव करेगी, अब इस तरफ मूव करेगी, है ना, दिस डायरेक्शन में मूव करेगी। कितना, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 के बाद वो कहाँ पहुँची, यहाँ, यानी 7 बज जाएंगे, मिनट की सुई क्रॉस कर जाएगी दिस साइड, सो टाइम विल बी नाउ 7:15। Nazia gets off a station after 2.5 hours from this station. What time will she get off? यानी कि 2, यानी कि 2:30, 2.5 hours यानी 2 hours and 30 minutes बाद वो पहुँचेगी। तो कितने बजे पहुँचेगी वो, 5 और 9, तब वो 9:45 पे पहुँचेगी। Shaji will take 5 hours to reach Ernakulam by this train. At what time will he reach there? Okay, तो शाजी जो है वो आफ्टर 5 आवर्स पहुँचेगा, तो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं 5 आवर्स को, वो कितना हो जाएगा, 12:50। तो अगर ये रात के हैं तो 0015 हो जाएगा, और अदरवाइज वो दोपहर के बजे पहुँचेगी। इज इट इवनिंग और दे डिडंट मेंशन दैट। Okay, so this is it. The chapter is completed now. This was quite a long chapter. And if you think we missed something, kindly mention in the comment section. I'll try to clear your doubts. And practice, practice, and practice the fractions. Fractions are very important. Try to find out in everything, even when you eat a pizza. See कितने sections में वो कट कर आता है, कितने fractions बनते हैं उसके, और कौन सा पीस आपको मिला और कितने पीस आपने खाए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।